जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी बहनों माताओं को अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की दीर्घ आयु के लिए राधा कुंड में स्नान किया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन बहुत भारी मेला भरता है, बहुत लोग जाते हैं और बहुत ही अच्छे इंतजाम किए जाते हैं। कितनी दूर दूर से अपने संतान की मंगल कामना के लिए, अपनी संतान की प्राप्ति के लिए राधा कुंड में स्नान किया जाता है। तो आज मैं आपको अहोई अष्टमी की पूजा विधि, सामग्री और छोटी छोटी बातें, जो उपाय हैं, जो छोटी छोटी अच्छी बातें हैं, वो मैं अपनी वीडियो में लेकर आपके लिए आई हूँ। इसी तरह से मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहती हूँ, किसी भी हमारे धर्म के रीति रिवाज और त्यौहार को लेकर। और आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, तो बच्चों के मंगल के लिए करते हैं हम ये अहोई अष्टमी का व्रत। आपके पास पुत्र हो या पुत्री हो, सभी माताओं को व्रत करना चाहिए। कुछ घरों में ऐसी प्रथा है कि जब बेटा होता है तभी अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं, लेकिन आजकल बेटा और बेटी सभी समान हैं। और हमें, अगर प्रेग्नेंट लेडी हैं तो उनको भी अहोई अष्टमी का व्रत करना चाहिए। अगर आपके पास पुत्री है तब भी करना चाहिए, और पुत्र पुत्री दोनों हैं तब भी करना चाहिए। बहुत सारे मन में संशय रहते हैं कि हमारे पास बेटी है तो हमारी सास ने व्रत नहीं करवाया था। ये तो अपनी संतान की मंगल के लिए व्रत है, तो सबको करना चाहिए। गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगर आपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको पुत्र मानकर, तब भी आपको अहोई अष्टमी का व्रत करना चाहिए। तो इसमें क्या पूजा विधि है, मैं वो सब आपके सामने बता रही हूँ। एक चौकी लगाएंगे, चौकी पर वस्त्र बिछाएंगे। सुंदर साफ आपको वस्त्र बिछाना चाहिए। कोई ब्लाउज पीस ले सकते हैं, और नहीं तो लाल कपड़ा पूजा का आप अलग से रख लीजिए। नहीं तो अगर आपके मंदिर में ज़्यादा स्पेस है तो आप मंदिर में ही कैलेंडर चिपका कर पूजा कर लीजिए। और उस पर एक आप गेहूँ रखेंगे। इसमें गेहूँ रखे जाते हैं पूजा में। आप पहले ही 1 किलो गेहूँ ला कर रख लीजिए, क्योंकि वो करवा चौथ में, अहोई अष्टमी में देवठान की जो पूजा होती है, जिसमें हम प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, तो ये सब में गेहूँ काम आते हैं। तो हम, और गोवर्धन की पूजा में सभी अन्न धन के भंडार भरते हैं अगर हम गेहूँ रखते हैं लोटा के कलश के नीचे। तो दिन में कहानी सुनने के लिए पहले ही अपनी चौकी लगा कर रख लें, वहीं कहानी सुने। कई लोगों के यहाँ दिन में कहानी हो जाती है, कई लोगों के घरों में जो अपनी परंपरा होती है उसके अनुसार ही पूजा करनी चाहिए। शाम को कहानी हो। एक थाली में पूजा का सारा सामान रख लें। पुए का नैवेद्य रख लें, सूजी का हलवा पूरी, क्योंकि ये माता शेरावाली, माँ पार्वती की ही अष्टमी होती है, तो हलवा पूरी का प्रसाद अवश्य रखें। और पुए हमारे सनातन धर्म में खुशहाली का नैवेद्य है, तो पुए ज़रूर बनाने चाहिए। किसी के यहाँ पे अठावरी होती है, यानी 8 पुए पूरी रखे जाते हैं। तो जैसी अपनी परंपरा है उसी के अनुसार रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन तारों को जल दिया जाता है, तो व्रत जल्दी ही खुल जाता है। तो ये व्रत उसी हिसाब से किया जाता है जैसे अपने घर की परंपरा होती है। तो आपको ये व्रत वैसे ही करना चाहिए जैसे आपके घर की परंपरा है। और अगर आपको घर की परंपरा नहीं पता, कोई बड़ा बूढ़ा घर में बताने वाला नहीं है, जैसे सास माँ, तो फिर जैसे मैं बता रही हूँ आप इस सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। अहोई अष्टमी की पूजा में दंत कथाओं होती हैं, यानी कि जो पुराणों में लिखा होता है वो नहीं होता, जो हमारी कथाएँ होती हैं। 2 कथा सुननी चाहिए, 1 कथा नहीं सुननी चाहिए। एक जो किताब में कैलेंडर में लिखी होती है, और एक दूसरी कथा कार्तिक महीने की बहुत सारी कथाएं होती हैं, सूर्य देव की, चंद्र देव की, तुलसी माता की, गणेश भगवान की। तो इस तरह से आप कथा सुन सकते हैं। बच्चों के मंगल के लिए इस व्रत को करना चाहिए और अच्छी तरह तैयार होना चाहिए। एक स्त्री अपने श्रृंगार जो होता है स्त्री का, वो बच्चों से होता है, तो करवा चौथ की तरह ही इसमें तैयार हों। ये नहीं कि भाई अहोई अष्टमी का व्रत है तो बस ऐसे ही जो घर के कपड़े पहने उनसे पूजा कर ली। हमारे बच्चे ही हमारा श्रृंगार होते हैं। एक औरत अपने बच्चों से ही अच्छी लगती है, तो उसको सुंदर सजना चाहिए। अहोई अष्टमी पर भी तैयार होकर ही पूजा करनी चाहिए। बाल खोलकर पूजा करनी चाहिए, बालों को बांधना नहीं चाहिए। घर में नया बच्चा आया है और शादी हुई है तो उसका उज्जमन भी करना चाहिए। या पूजा की चौकी जब आप लगा कर रख लेंगे तो वहाँ पर आप कैलेंडर लगा लें। अब कैलेंडर बार बार आपको फेंकना पड़ता है हर साल, फिर विसर्जन करने के चक्कर में इधर उधर फेंक देते हैं। तो इसलिए आप चाहें तो एक बढ़िया सा तस्वीर ला कर रख लीजिए और उसी से पूजा कीजिए। और करवा चौथ और अहोई अष्टमी पर आप
पूजा जो अहोई अष्टमी करवा चौथ वाला होता है उसी करवा से पूजा करें। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि हम करवे का क्या करें, तो जो करवा चौथ में करवा लिया जाता है उसी से आप अहोई अष्टमी की पूजा करें, उसी से गोवर्धन की पूजा की जाती है। अगर आपके घर में पीतल का, कांसे का, चांदी का करवा है तो आप उसी को धो करके बार बार धो लीजिए और उसी को आप यूज करना है। फिर आपको मिट्टी का करवा लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जेघड़ भरी जाती है, तो नीचे आपको इसमें गेहूँ रखने हैं, गेहूँ के ऊपर आपको कलश रखना है, कलश के ऊपर आपको सागर रखना है, यानी जो टोंटी वाला करवा होता है। तो जो कलश होगा उसको से बच्चे दिवाली वाले दिन स्नान करेंगे या उसको पी लेंगे जल को, और जो करवा होता है टोंटी वाला उससे आप तारे को अर्घ देंगे। तो ये होती है इसमें पूजा करने की सही तरीका। जो पुए नैवेद्य होते हैं उसको हम माता को भोग लगाएंगे, माता शेरावाली को। इसमें जो भी कैलेंडर में भगवान जी बने होते हैं उन सबको हम इसमें सूर्य, तारे, चंद्रमा सब बने होते हैं, और चकवा चकवी के बच्चे होते हैं, गाय माता होती है, सबको भोग लगाएंगे माता शेरावाली। जो पार्वती इसमें है वो। अगर आपके यहाँ स्याऊ माला पहनी जाती है तो आप स्याऊ माला को भी कलश पर रख लें, उसको पूज कर उसको गले में पहनना होता है। और जिनके यहाँ रिवाज नहीं है उनको नहीं पहननी चाहिए। हमारे यहाँ नहीं होती है तो मैं ये माला नहीं पहनती हूँ। फल सब्जी भी रख सकते हैं आप, क्योंकि खुशहाली का है तो आप इसमें हरे फल, हरी सब्जियां भी रख सकते हैं, जैसे शरीफा, खीरा, अमरूद। और अठावरी में 8 पुए रखे जाते हैं, पुए की ही अठावरी बनती है। कुछ लोगों के यहाँ पूरी से बनते हैं, आटे का, गुड़ का, चीनी मिलाकर जो पुए बनते हैं, और पूरी बनती हैं, हलवा बनता है। कलावे में 2 गांठ लगाकर आप हलवे से अपने जो कैलेंडर है उस पर चिपका दीजिए, और वो ही आपकी माला हो जाती है स्याऊ माता की जो होती है। जिनके यहाँ गले में चांदी की माला नहीं पहनी जाती है तो वो कलावे में 2 गांठ लगाकर और कैलेंडर पर चिपका दें। तो फिर उसको बाद में कैलेंडर के साथ ही आप रखा रहने दें, क्योंकि चाहें तो गले में भी पहन सकती हैं। कैलेंडर में सभी चित्र खुशहाली का प्रतीक हैं, जैसे दीपक अवश्य जलाएं, टीका लगाएं, रोली के छींटे लगाएं, करवे पर छींटे लगाएं, गेहूं की धोक लगाएं। धोक मतलब गेहूं हाथ में लेके और भगवान जी के ऊपर जो हम छोड़ते हैं उसे धोक कहते हैं। पुए का भोग लगाएं, फल का, जल के छींटे लगाएं, बच्चों से भी ये लगाएं और बच्चों के टीका लगाएं। कथा सुने, गणेश जी की कथा ज़रूर सुने, गेहूं के दाने हाथ में रखकर। और हाथ में कितने दाने रखें आप? 7 दाने, 8 दाने रख सकते हैं। लोटे में भी डालें गेहूं के दाने, और साड़ी का जो पल्ला होता है उसमें बांध लें। जब अर्घ देते हैं तो उन्हीं दानों को फिर हम चढ़ा देते हैं तारियों को और जल दे देते हैं। तो अठावरी पर रुपए ज़रूर रखें, दक्षिणा ज़रूर रखनी चाहिए। कोई भी बायना निकालें उसमें हमें दक्षिणा ज़रूर रखनी चाहिए। तो ये बहुत सारी तरीका होता है। इसमें करवे नहीं फेरते हैं, बस कलश जो होता है उसका जल दे देते हैं, और जो जेघड़ भरी जाती है यानी जो लोटे में आप पानी भरेंगे उसको आप अपने बच्चों को पिला दें। उसी से आप थोड़े बढ़ाते जाएं जल को, उसमें दिवाली वाले दिन बच्चों को पिला दें और गोवर्धन की पूजा में भी यूज कर लें। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत सरल तरीके से ये बताई है, और आप इस पूजा को इसी तरह से करेंगे। बहुत सरल तरीका है। यह व्रत भी निराहार रहकर ही किया जाता है। इस दिन दूध नहीं पीना चाहिए, फल नहीं काटने चाहिए, और इस दिन पति पत्नी दोनों को राधा कुंड में स्नान करना चाहिए। और फल सिर पर रखकर, जो वो होता है पेठे का फल, उसको सिर पर रखकर स्नान करना चाहिए। नए वस्त्र पहनने चाहिए, अपने वस्त्र वहीं पर छोड़कर आने चाहिए राधा कुंड में। तो इस तरह से मैंने आपको पूरी पूजा विधि बता दी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। हम आपको अपने धर्म से जुड़ी हुई ऐसी ही अच्छी सरल विधि से पूजा विधि बताते रहेंगे। अंधविश्वास नहीं माने, अपने धर्म पर अड़ग रहें। जय माता दी। टिल देन बाय बाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मंगल कामनाओं के साथ।